हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल अरुण्स नेचुरल फिजिक्स। लास्ट टॉपिक आपने वेक्टर्स में पढ़े होंगे, मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था। आज हम टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार डॉट प्रोडक्ट तो जल्दी समझ में आता है, लेकिन जब इसकी बारी आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है। तो आज ये सारे कंफ्यूजन आप दूर करिए। मैं हर एक कॉन्सेप्ट, इसके अंदर जितने कॉन्सेप्ट होते होंगे कंपटीशन बेसिस पे भी, वो मैं सब बता दूंगा आपको। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए एक एक स्टेप, और जो चीज मैं बोलूं आपको रिवाइज करने को वो घर पे रिवाइज कीजिए। क्लियर? चलिए अब देखते हैं ध्यान से क्या होता है ये। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट, ध्यान देना नाम पे, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इन दोनों का नाम यही है। क्रॉस प्रोडक्ट बोलो चाहे वेक्टर प्रोडक्ट बोलो। ठीक, अच्छा थोड़ा सा रिवीजन करा दूं आपको। आपको याद है आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। देखिए थोड़ा याद दिला दूं, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था ना आपने। तो डॉट प्रोडक्ट में आपने क्या पढ़ा था कि दो वेक्टर हैं ए डॉट बी, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ठीक, अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों वेक्टर है, और दोनों वेक्टर का, ये दो वेक्टर है ना ए और बी, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आया है, ए बी कॉस थीटा। और मैं आपको बता दूं ए क्या है, वेक्टर, बी क्या है, वेक्टर, है ना। ए और बी दोनों क्या हैं, वेक्टर। तो वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, क्या आया, ए बी कॉस थीटा। तो आया क्या मालूम है, ये पूरा क्या है, ये पूरा स्केलर है, ये पूरा स्केलर है। मतलब रूल साफ हो गया कि डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर का वेक्टर डॉट वेक्टर, वेक्टर डॉट वेक्टर करने पे क्या आता है, स्केलर आता है। तो ये तो बड़ा सिंपली हम लोग समझ चुके थे। यहां देखिए थोड़ा कंफ्यूजन है। यहां क्रॉस प्रोडक्ट जो आता है दो वेक्टर का, वो स्केलर नहीं आता, वो वेक्टर आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे, ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम डेफिनेशन सीखेंगे बेटा, डेफिनेशन एवरीवन ध्यान से। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, ध्यान से देखना। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। इट मतलब क्या, ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मैं ये पूरी लाइन यहां लिख नहीं रहा हूं, यहां इट की जगह क्या होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल, या ऐसे लिख लो, इट गिव्स अ न्यू वेक्टर। बहुत ही सिंपल वर्ड लिखवा रहा हूं बेटा ध्यान से। इट गिव्स अ न्यू वेक्टर, अ न्यू वेक्टर whose magnitude is the product of, ध्यान से देखना, एक एक स्टेप समझेंगे भी। इट गिव्स अ न्यू वेक्टर, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या देता है, इट गिव्स अ न्यू वेक्टर। बेटा क्या देता है, ये न्यू वेक्टर देता है। और इससे पहले डॉट प्रोडक्ट क्या देता था, स्केलर देता था। मेरी बात समझ में आ रही है? तो याद रखना ये न्यू वेक्टर देता है, और वेक्टर में दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो इट गिव्स अ न्यू वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, हुज मैग्नीट्यूड इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर। पूरी कहानी मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स, ध्यान से देखना बेटा। टू वेक्टर्स एवरीवन, टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन एंगल, साइन थीटा मालूम है ना, एंड साइन एंगल, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूं, साइन थीटा एंड साइन एंगल बिटवीन देम। ठीक, देयर डायरेक्शन, यहां देख लीजिए, एक और पॉइंट ऐड करना है, वहां फुल स्टॉप के बाद अब क्या लिखना है,
देखो इट गिव्स अ न्यू वेक्टर, एक न्यू वेक्टर आया और वेक्टर में क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अ न्यू वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड की बात तो हो गई ना वेक्टर की। अब डायरेक्शन की बात, देयर डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर, इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है दोनों वेक्टर के प्लेन के, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स एंड, और डायरेक्शन कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स एंड इज गिवन बाय, आपको ये बेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट डोंट वरी, एक एक स्टेप हम समझेंगे कि एक्चुअली इसमें क्या छिपा है। एंड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, ये आपने पढ़ा होगा, राइट हैंड थंब रूल, इलेक्ट्रिसिटी में 9th में या तो 10th में पढ़ा होगा, है ना, राइट हैंड थंब रूल। अच्छा, इसको राइट हैंड थंब रूल लिखिए या मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल लिखिए, दोनों ही सेम ही होता है। ये तो हो गया इसका डेफिनेशन, ध्यान से देख लीजिए, खूब अच्छे से नोट कर लीजिए। अब मैं आपको समझाता हूं ध्यान से। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्या देता है, इट गिव्स अ न्यू वेक्टर, एक नया वेक्टर देता है। मेरी बात समझ में आ रही है? उस नए वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो हुज मैग्नीट्यूड इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन एंगल बिटवीन देम। तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या, देयर डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स एंड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। बेटा ये नोट करिए और अब समझते हैं कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। देखिए अब आप डायग्राम बेसिस पे समझिए, हर एक चीज आपको समझ में आएगी, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आज सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, डोंट वरी, इसमें एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। चलिए इसको हम रब कर देते हैं। अब आपने हेडिंग तो लिख ही लिया ना बेटा, चलिए ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, ध्यान से देखिए, दो वेक्टर हमने ले लिया, दो वेक्टर, लेट ए एंड बी आर टू vectors, then according to definition, definition क्या कहता है बेटा, कि दो वेक्टर का A क्रॉस B, इसको बेटा मल्टीप्लाई मत पढ़ना, ये क्रॉस पढ़ना, A क्रॉस B इक्वल्स टू क्या देता है, A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड B, मैग्नीट्यूड मैंने पढ़ाया है, देख लेना लास्ट लेक्चर में। तो A का मैग्नीट्यूड A, B का मैग्नीट्यूड B, तो A क्रॉस B किसके इक्वल होता है, AB साइन थीटा के, ठीक। एंड देयर डायरेक्शन, अरे भाई ये पूरा मैग्नीट्यूड है, ये पूरा यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड है, और आपको क्या मालूम है, A क्रॉस B क्या देता है, एक नया वेक्टर देता है। तो इसका मतलब इसको वेक्टर होना चाहिए ना, मेरी बात समझ में आ रही है? अरे भाई ये भी वेक्टर है, ये वेक्टर है, ध्यान से देखिए समझाने के लिए, ये वेक्टर है, B क्या है, वेक्टर है, बीच में क्या है इनके क्रॉस, तो वेक्टर क्रॉस वेक्टर क्या आना चाहिए, वेक्टर। किसने कहा, डेफिनेशन ने। किसने कहा, डेफिनेशन ने। तो चलिए चेक कीजिए, A क्रॉस B क्या आया, AB साइन थीटा, लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड है और वेक्टर में क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने चाहिए। वेक्टर में क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए कि नहीं। तो ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन क्या करेंगे मालूम है, एन कैप। एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। बात समझ आ रही है? तो ये एन कैप, ये हो गया आपका डायरेक्शन, तो ये पूरा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलके हो गया ना पूरा वेक्टर। बोलो समझ में आया? तो याद रखना बेटा, और आप खुद देख लो, वेक्टर क्रॉस वेक्टर क्या मिलना चाहिए, वेक्टर मिलना चाहिए, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी। तो ए बी साइन थीटा ये पूरा क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक। तो ये कौन है, ये डायरेक्शन का रोल कर रहा है, डायरेक्शन का रोल।
तो देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलके पूरा, ये पूरा वेक्टर हो गया कि नहीं? बोलो समझ में आया? अरे भाई मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होना चाहिए ना। अच्छा, अब हो सकता है कि आपके मन में एक सवाल आए, ध्यान से सुनना बेटा, आपके मन में एक सवाल आ सकता है, वो क्या है? ए क्रॉस बी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या आना चाहिए? ए बी साइन थीटा और ये एन कैप साथ में। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, सर ये तो खुद एक वेक्टर है, ठीक? तो अगर ये खुद एक वेक्टर है तो इसको मैं अलग से एक ये पूरा मैग्नीट्यूड है, ये पूरा बेटा क्या है? मैग्नीट्यूड। ये पूरा क्या है? मैग्नीट्यूड। और ए बी साइन थीटा का मल्टीप्लाई किसमें है? ये इसको क्रॉस मत समझना, ये जो है स्केलर मैग्नीट्यूड है ना, तो मैग्नीट्यूड का इसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ध्यान से देखना, ए बी साइन थीटा एन कैप, तो ए बी साइन थीटा तो मैग्नीट्यूड है, लेकिन एन कैप क्या है बेटा? एन कैप में दो लोग आते हैं, एक मैग्नीट्यूड आता है 1 और एक डायरेक्शन आता है। अब आपके मन में आ सकता है कि सर यहां तो दो दो मैग्नीट्यूड है, एक देखो ए बी साइन थीटा एक और 1, दो मैग्नीट्यूड और इनटू डायरेक्शन, तो दो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन मिलके वेक्टर हो ही नहीं सकता। बात सही है, लॉजिकली भी सही है, लेकिन आप खुद बताओ, मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा ये मैग्नीट्यूड है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। तो एक बात बताओ बेटा, अगर इस 1 का मल्टीप्लाई मैं इनमें करूं ए बी साइन थीटा में, तो ए बी साइन थीटा इंटू 1 कितना आएगा? अरे तो ए बी साइन थीटा ही आएगा ना यार, ए बी साइन थीटा। इसका मतलब 1 का कोई मीनिंग नहीं है, तो 1 देखो हट गया। अब बचा क्या? मैग्नीट्यूड ये पूरा और ये देखो डायरेक्शन, तो हो गया ना ये पूरा वेक्टर। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना? तो ये चीज कभी भूलना मत बेटा। बहुत से लोगों को मैंने देखा है एक छोटा सा मिस्टेक करते हुए, क्या? ए क्रॉस बी को वो लोग क्या लिखते हैं मालूम है? ए बी साइन थीटा, और ये एन कैप लगाना भूल जाता है। उनको लगता है बस हो गया ए बी साइन थीटा। नहीं, रॉन्ग है। ये मैंने देखा था नीट में, एक क्वेश्चन आया था पास्ट ईयर्स में कि ए बी साइन थीटा लिखा था, ए क्रॉस बी लिखा था, 3-4 फॉर्मूले लिखे थे और एक में एन कैप भी था और एक में नहीं था। तो आपको बताना था कौन सा फॉर्मूला राइट है, तो याद रखना बेटा एन कैप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पूरा मैग्नीट्यूड देता है और ये सिर्फ क्या देता है? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मिलके पूरा वेक्टर। चलो, उम्मीद करता हूं इतना समझ रहे होंगे, ठीक है? अच्छा, तो ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा देता है और एन कैप, ये तो चलो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हो गया। मतलब डेफिनेशन जब आप लिखेंगे बेटा, तो डेफिनेशन के बाद आप यहां तक लिखेंगे, दैट्स इट, इतना हो गया, ठीक? अब आपको और भी तो समझना है कि आपको राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन मिलना चाहिए, है ना? वो सब भी समझना है। तो चलिए अब उसको समझते हैं। जो फॉर्मूला, जो डेफिनेशन लिखा था, उसके बाद आप ये पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है? जब भी आपसे पूछेगा व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो आप डेफिनेशन और ये वाली लाइन, बस इतना ही लिखिएगा, ठीक? अब मैं आपको समझाता हूं एक्स्ट्रा, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, तो पहले समझते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल कॉर्क, दोनों सेम ही है। तो राइट हैंड थंब रूल, इसके अकॉर्डिंग आपको डायरेक्शन मिलेगा, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। तो बेटा मैं आपको बता दूं, राइट हैंड थंब रूल क्या है? कर्ल द फिंगर्स, कर्ल द फिंगर्स मतलब जो फिंगर्स हैं राइट हैंड, उनको, जैसे ये फिंगर्स है, तो इन फिंगर्स को ऐसे कर्ल करो, सिर्फ थंब को छोड़ के ये 4 उंगली, चारों को ऐसे कर्ल मतलब ऐसे मोड़ो। तो कर्ल द फिंगर्स, ठीक है? तो यहां मैं लिख देता हूं इफ, चलो ऐसे, इफ एकदम शॉर्टकट में, इफ कर्ल द फिंगर्स या कर्लिंग ऑफ फिंगर्स शोज, यहां कर्लिंग कर लेता हूं, अच्छा वर्ड हो जाएगा। इफ कर्लिंग ऑफ फिंगर्स शोज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ टू वेक्टर्स। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल वर्ड दे रहा हूं मैं राइट हैंड थंब रूल का। इफ कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, ये 4 फिंगर को ध्यान रखना, थंब को नहीं, 4 फिंगर को क्या करना है? कर्ल करना है, ऐसे कर्ल कीजिए, जैसे ये दिया ऐसे कर्ल कीजिए, समझ रहे हैं? तो इफ कर्लिंग ऑफ फिंगर शोज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ टू वेक्टर्स,
देन थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा? देन थंब रिप्रेजेंट्स the direction of next vector, the direction of new vector. बेटा एक न्यू वेक्टर आएगा ना दो वेक्टर मिला के, तो मैंने बताया था ना कि जो नया वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से होगा, तो वो डायरेक्शन कौन देगा? थंब देगा, याद रखेंगे। तो इफ कर्लिंग ऑफ फिंगर शोज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ टू वेक्टर्स देन थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर। ये तो कहानी हो गई, समझना भी तो है, ठीक है, छापना ही सिर्फ थोड़ी है, तो ये लिख लीजिएगा। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए मान लीजिए दो वेक्टर ऐसे दिए हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक, और आप इन दोनों को ए टू बी ऐसे घुमा रहे हैं। देखो ना, ये एक प्लेन हो गया ना, अगर आप इसको ऐसे बनाओ तो एक पैरेललोग्राम क्या होता है? प्लेन होता है ना। एक प्लेन मतलब क्या? टू डायमेंशनल। तो देखो ए और बी दो ही तो हैं, लेंथ ब्रेड्थ, मेरी बात समझ रहे हो? तो दो डायमेंशनल दिए हैं। तो अगर आप देखो ए टू बी, मैंने ये देखो एरो लगाया, एरो ध्यान से देखना, एरो ए टू बी जा रहे हो, मान लो थीटा एंगल, ठीक, ए टू बी। आपको मालूम है जब हम किसी एंगल को, बेटा याद करो, जब आप ये मान लो 60 डिग्री है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो हम थीटा को क्या लेते हैं बेटा? पॉजिटिव, ठीक। और अगर आप एंगल ऐसे लेते हो, ऐसे मतलब ऐसे जाते हो आप, है ना, तो ये जो थीटा आता है ये क्या आता है? नेगेटिव। ये तो 9th ट्रिग्नोमेट्री 10th ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज का एंगल पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज का एंगल नेगेटिव, ठीक है। चलिए छोटी छोटी बातें हैं, समझ से चलिएगा इसको। अच्छा, यहां आइए, तो यहां देखिए ए टू बी जा रहा है, मतलब क्रॉस पे जा रहा है। ध्यान से देखना, आप ए को पकड़ के बी की तरफ ऐसे घुमा रहे हैं, है ना, ए को ऐसे पकड़ा, ए को पकड़ा और ऐसे बी को पकड़ा और ए को ऐसे घुमा रहे हैं, बी की तरफ ऐसे घुमा रहे हैं ना। तो एक जो नया वेक्टर आएगा बेटा, नया वेक्टर, वो सी आएगा, वेक्टर सी, ठीक। और इस सी का वैल्यू कितना होगा मालूम है? यही लिख देता हूं, इस सी का वैल्यू कितना होगा मालूम है? आप ए से किधर घुमा रहे हो? बी की तरफ, तो सी का वैल्यू ए क्रॉस बी। बोलो समझ में आया? अरे भाई ए और बी दो वेक्टर है, डेफिनेशन पढ़ो, क्या है डेफिनेशन कहता है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट नया वेक्टर होता है। तो ए और बी ये प्लेन में है और इनके परपेंडिकुलर एक नया वेक्टर आ गया, इनके परपेंडिकुलर एक नया वेक्टर आ गया। बात समझा? जैसे मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए दिस वन, इसको, ये प्लेन दिख रहा है ना, प्लेन, ये एक प्लेन है, ठीक। और इस प्लेन को मैं पकड़ के ऐसे घुमाऊं, इस प्लेन को घुमाऊं, हाथ टूट जाएगा, आप सिर्फ समझो उसको, ठीक है। अगर मैं इस प्लेन को ऐसे पकड़ के घुमाऊं बेटा, तो इसके परपेंडिकुलर एक नया डायरेक्शन जाएगा। डायरेक्शन मतलब एक नया वेक्टर जो पैदा होगा वो किधर जाएगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये अगर प्लेन है, ये अगर मान लो हाथ है, ऐसा अगर ये पूरा हाथ है, तो इसके परपेंडिकुलर ये वेक्टर जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? इतना क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब इसी को थोड़ा उल्टा घुमा के देखिए। ये देखो बेटा, इसको आप ऐसे उल्टा घुमा के देखो, बी टू ए, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। आप चाहे तो इसको ऐसे पैरेललोग्राम, ये देखो पैरेललोग्राम में इसलिए बना रहा हूं जिससे आपको समझ में आए कि ये एक प्लेन है, प्लेन टू डायमेंशनल। और जब आप बी से ए घुमाएंगे बेटा, ऐसे बी से ए ऐसे घुमाएंगे, ऐसे। जब आपने इसको घुमाया था ऐसे, तो ये देखो ये ऐसे घूम रहा था, आप इसको ऐसे घुमा रहे थे, ऐसे, है ना। और जब ये आप इस तरह से घुमाओगे बेटा, बी टू ए, तो ऐसे जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरह का डायरेक्शन होगा। आप बी टू ए ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे, समझ में आया? तो देख लीजिए, आई होप ये डायरेक्शन उल्टा हो गया है, तो डायरेक्शन शायद इधर आएगा, ऐसे। आप बी से ए, हाँ ठीक है, बी टू ए ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है बेटा। और ये जो एंगल है, अगर मान लो ये थीटा है बेटा, तो ये कौन सा एंगल होगा? माइनस थीटा, ठीक। अब आप बी से ए घुमा रहे हो बेटा, ये वेक्टर है, ध्यान से,
तो ये जो लाइन आई ये भी तो नया वेक्टर आया सी वेक्टर, और ये सी वेक्टर किसके इक्वल होगा? बी क्रॉस ए के। क्यों? क्योंकि आप बी से ए की तरफ घुमा रहे थे, इसलिए क्या बना? वेक्टर सी। यहां आप ए से बी की तरफ घुमा रहे थे तो क्या बना? वेक्टर सी, ए क्रॉस बी। तो जब आप ए से बी की तरफ जाएंगे तो ए क्रॉस बी, बी से ए की तरफ आएंगे तो बी क्रॉस ए। इतना समझा? और न्यू वेक्टर आप देख रहे हैं कैसे बन रहे हैं, इतना ठीक है? तो याद रखना। अच्छा, यही एक छोटी सी अगर मैं और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दूं बेटा, तो आप ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता। आपके मन में हो रहा होगा अरे सर आ तो रहा है ए क्रॉस बी, नहीं, अरे भाई यहां थीटा है और यहां माइनस थीटा है, इसका मतलब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये और ए इक्वल कब होंगे? जब ये उल्टा होगा। ठीक है ना? देख सकते हो ना, ये डायरेक्शन किधर जा रही? ऊपर, और ये डायरेक्शन किधर आ रही? नीचे। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल तो होंगे, लेकिन कब? जब माइनस आगे लगा दूंगा तब। ठीक, ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। पहले फिलहाल बताइए इतना आपको समझ में आया? अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिए, अब आपको और अच्छा समझेगा, एक और इलैबोरेशन। ठीक है? ठीक, चलो देखो, मान लो आप स्क्रू वगैरह ऐसे घुमाते हो ना, तो चलो देखो मैं यहां ऐसे बनाता हूं, ध्यान से देखना बेटा। ये देखो, ये मान लो वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर ए है। ठीक, अब आप ए से बी घुमाओ, ध्यान से देखना, ऐसे ए टू बी, है ना? तो जो नया वेक्टर पैदा होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर ये पैदा होगा। अब आपको लग रहा कैसे सर, कैसे? तो देखो, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। आप ए से बी को ऐसे घुमा रहे हो ना, ए से बी घुमा रहे हो ना, देखो कैसे। मैं इसको स्क्रू बना देता हूं। ठीक, ध्यान से देखना, देख लो बेटा, स्क्रू हो गया, ए और बी स्क्रू हो गया। अब आप ए और बी को ऐसे घुमाओ बेटा, अगर ये स्क्रू हो गया, चलो थोड़ा और अच्छा बना दिया स्क्रू को। ठीक, ए और बी ऐसे घुमाओ, ए ऐसे, मतलब ए से चले किधर? बी की तरफ। तो आप ए और बी ऐसे घुमाओ तो देखो बेटा, इधर स्क्रू अंदर जाएगा कि नहीं? ठीक, आप खुद सोचो, अगर मान लो इधर का मेरी तरफ ए है, मेरी तरफ ए है, आपकी तरफ बी है, तो मैं ए को ऐसे बी की तरफ घुमाऊं तो ये देखो ऐसे ऐसे घुमाओ बेटा स्क्रू, तो देखो अंदर ही जाता है ना। तो ये देखो, अगर आप ए से बी को ऐसे घुमाओगे तो ये देखो इधर नए डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं? ठीक, तो ये नया डायरेक्शन क्या हो गया? सी हो गया, एक अलग ही दुनिया में जा रहा ना, सी वाले डायरेक्शन में जा रहा ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो देख लो आप, ए क्रॉस बी, इसका मतलब जो सी, ये जो नई दुनिया आ रही है, नई दुनिया, ये सी है, और ये सी किसके इक्वल है? ए क्रॉस बी के। बोलो समझा? और डायरेक्शन है देखो आपके सामने, ये इधर आ रहा है। ठीक, अच्छा, अगर उल्टा करो बेटा, उल्टा देखो ध्यान से, उल्टा करो, देखना, अगर मैं उल्टा करूं तो ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे? इस तरह से बना लिया, और ऐसे। एक मिनट, हाँ पहले अच्छे से बना देता हूं बेटा, फिर आप देखना। वापस से स्क्रू हो गया। ठीक, अब आप B से A घुमाओ बेटा, B टू A, ध्यान से देखना, ये A से B की तरफ जा रहे थे, अब आप B टू A आएंगे। ठीक, तो ये नया जो डायरेक्शन है C, अरे भाई स्क्रू या तो नीचे अंदर जा सकता है या तो बाहर जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस बार जब आप B को A की तरफ घुमाएंगे, B को A की तरफ, तो क्या होगा? ये स्क्रू बाहर निकलेगा, ऐसे जाएगा बाहर की तरफ। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप स्क्रू के बारे में सोचिए, थोड़ा यूटिलाइज कीजिए। जब आप स्क्रू का ऐसे घुमाते हैं तो अंदर जा रहा है, तो अंदर क्या है? वो नया वेक्टर है। और अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो बाहर आ रहा है, तो वो बाहर वाली डायरेक्शन क्या है? एक नई वेक्टर है। तो याद रखना बेटा, ए क्रॉस बी, दो लोग मिलकर एक नया वेक्टर सी देते हैं, तो वो सी क्या होगा? ए क्रॉस बी। क्योंकि आपने ए क्रॉस बी का मतलब क्या है? आपने ए से किधर घुमाया? बी की तरफ। ठीक है,
यहां पे बताओ सी का वैल्यू कितना होगा बेटा, आप बताओ। हमने बी से ए की तरफ घुमाया तो क्या होगा, बी क्रॉस ए। अब बताइए आपको स्क्रू से समझ में आ गया कैसे क्या घुमाते हैं, इतना क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया। बहुत ही सिंपल है यार, आप चेक करके देख लो। मैंने इसको इधर से इधर घुमाया, ये देखो मैंने यहां एरो लगाया है ना, और इसको मैंने इधर से इधर घुमाया, उल्टा घुमाया। बोलो समझ में आया? तो याद रखना बेटा, आप स्क्रू लॉ से भी आप समझ सकते हो कि नया वेक्टर सी मिलता है हमको। ठीक है, तो ये हो गया एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन ए क्रॉस बी का। ठीक है, आपने खुद देख लिया, दो वेक्टर लिया तो हमको एक नया डायरेक्शन मिला, एक नई दुनिया मिली। तो उस नए डायरेक्शन, नई दुनिया को हमने क्या बोल दिया, सी वेक्टर बोल दिया। बात समझा? अच्छा, अब आप बताओ बेटा, आप बताओ, खुद बताओ कि ए सी किसके इक्वल आ रहा था, ए क्रॉस बी के। ठीक है, और ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, ये लगाना बहुत जरूरी है। अब बताओ, तो मैं डायरेक्ट सी कैप को ए बी साइन थीटा एन कैप ऐसे भी तो लिख सकता हूं, है कि नहीं? तो ऐसे भी लिख सकता है। ठीक, चलिए, वेरी गुड। यहां तक अगर आपने बहुत अच्छे से एफर्ट लगाया होगा बेटा तो 100% आई गारंटेड इट, आपने अच्छे से समझा होगा। अब आते हैं बेटा प्रॉपर्टी में। एवरीवन ध्यान से देखना, सारे डाउट्स क्लियर होंगे आपके, और जो आपको डाउट एक्स्ट्रा रह जाएंगे बेटा आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं 100% बता दूंगा। तो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट में अब आते हैं प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज ध्यान से देखना, प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज में नंबर 1 प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी, सॉरी पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहले मैं लिख देता हूं, इट डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव लॉ। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट डज नॉट होल्ड। बेटा अगर आपको प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा और बेटर जानना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जाके डॉट प्रोडक्ट वाला मेरा लेक्चर देख के आइए। डॉट प्रोडक्ट का जो लेक्चर है ना, वो पैटर्न यहां मैं फॉलो कर रहा हूं। अगर वो आपने देखा होगा तो आपको अच्छा भी लग रहा होगा कि हाँ ये तो समझ में आ रहा है सर। ठीक है, तो कैरी ऑन। तो इट डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव लॉ, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ। अच्छा, आपको याद दिला दूं थोड़ा सा, ए डॉट बी, ये देखो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, बी डॉट ए होता है, ये पिछला वाला याद करा रहा हूं। ठीक है, लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट होल्ड, ये होल्ड नहीं करता। मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। बोलो समझा? ये कभी इक्वल नहीं हो सकते। बट आपके नॉलेज के लिए बेटा, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए हो सकता है। और अगर आप तुरंत दिमाग लगा लीजिए माइनस कहां से आया, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वो थीटा वाला। आप ए क्रॉस बी मतलब जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, और बी क्रॉस मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव होता है। ये हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर ये नहीं हो सकता तो डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव लॉ। तो यहीं तक, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया, बस यहीं तक ही लिखना है। बात समझा? बट ये हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, तो अगर ये क्यों माइनस आया, क्यों ये इक्वल नहीं होता, मैंने बता दिया है आपको। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर थोड़ा सा और मैं प्रूफ करके दिखा दूं आपको जल्दी से, एक बार और देख लीजिए। मान लीजिए अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो ये देखिए, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप, और बी क्रॉस ए बी ए साइन थीटा एन कैप। अब आप बोल सकते हो सर ए बी साइन थीटा और बी ए साइन थीटा सेम तो है, लेकिन बेटा ये एन कैप किधर जा रहा था, ये ऊपर जा रहा था, और ये एन कैप डायरेक्शन किधर आ रहा था, नीचे आ रहा था। देखो याद करो, ऐसे दो वेक्टर थे, और जब आप इधर से इधर ए टू बी गए तो ये वेक्टर सी इधर गया था, सी वेक्टर। और जब आपने क्या किया, आप बी टू ए आने लगे, बी टू ए, तो आपका इधर गया था। तो देख लो सी वेक्टर इधर, तो इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, तो ऑपोजिट हुआ ना। इसीलिए ए क्रॉस बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता। ठीक है बेटा, ओके, चलिए इतना आप समझ गए होंगे। वेरी गुड, वेल डन। आगे बढ़ते हैं।
प्रॉपर्टीज नंबर 2 देखते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 2 देखते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 2 क्या कहता है कि इट होल्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। इट होल्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो भी ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो मल्टीप्लिकेशन का भी होता है, तो इट होल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। ठीक, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। मतलब ए डॉट सॉरी वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी, दो वेक्टर हैं और ये इक्वल होंगे ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, इन दोनों के इक्वल होंगे। ये इसका रूल है, दूसरा ये सेकंड रूल है। ठीक, ओवर एडिशन आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। इट होल्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो ये होता है ए क्रॉस बी प्लस सी, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, मतलब ए का क्रॉस बी के साथ ए का क्रॉस, ये रूल आता है। लेकिन अगर यहां मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन कहता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी इसके इक्वल नहीं होता। समझ रहे हैं, ऐसा, इसी को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो इसके इक्वल नहीं होता है, तो याद रखना, हम सिर्फ इतना ही समझेंगे। तो ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस सी। अब आपके मन में आ रहा होगा सब प्रूफ करके दिखा देते तो अच्छा था, तो ये लो प्रूफ करके दिखा देता हूं। प्रूफ ध्यान से देखना बेटा, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है ना, एन कैप। तो ये देखो, ये ले लो, एलएचएस ले लो, ए क्रॉस बी प्लस सी, ये दो वेक्टर है ना, इक्वल टू, चलो इसको ए मानो, इस पूरे को बी मानो, तो क्या होगा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एन कैप। बोलो समझा? अरे यार इस पूरे को बी मान लो ना, इस पूरे बी प्लस सी को मैंने बी वेक्टर मान लिया, तो ए का मैग्नीट्यूड ए और बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड बी प्लस सी, वेक्टर हटा के, और साइन थीटा और एन कैप। चलो ए बी, ए का मल्टीप्लाई बी में भी करो सी में भी करो, तो ए बी प्लस ए सी। बोलो समझा? अरे भाई ए का मल्टीप्लाई किया ना, और बाजू में क्या लिखा है, साइन थीटा एन कैप। साइन थीटा एन कैप का मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा एन कैप का इसमें भी, तो ए बी साइन थीटा एन कैप प्लस ए सी साइन थीटा एन कैप। अब बताओ बेटा, ए बी साइन थीटा एन कैप को मैं ए क्रॉस बी बोल सकता हूं, ए क्रॉस बी, और प्लस ए सी को मैं लिख सकता हूं ए क्रॉस सी लिख सकता हूं। ये देखो आ तो गया आंसर। बात समझा? तो बहुत ही सिंपल है, आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, तो याद रखना मेन रूल क्या है कि इट होल्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, मतलब ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस, ये आता है। ठीक, चलिए वेरी गुड, यहां तक तो आप समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक एक टॉपिक कोई भी डाउट रहने ना पाए। तीसरा, थर्ड वन क्या कहता है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, if two vectors are parallel then, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हो, मतलब ए भी इधर जा रहा हो बी भी इधर जा रहा हो। मैंने आपसे क्यों बोला कि डॉट प्रोडक्ट आप पढ़ के आइए, क्योंकि वही सेम पैटर्न मैं यहां फॉलो कर रहा हूं। अगर आपने उसको समझ लिया तो आज आप ये लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे बेटा, आई गारंटेड। तो चलो देखो, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन, दोनों वेक्टर एक ही तरफ है, देन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री होगा, है ना। अब आ जाओ फॉर्मूले में, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है कि नहीं। लेकिन अगर दोनों वेक्टर एक ही तरफ हो तो ए बी साइन थीटा की जगह 0 डिग्री, तो साइन 0 0 पूरा आ गया, ए क्रॉस बी 0 आ गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से समझना। अगर आपसे कभी कहे क्रॉस प्रोडक्ट में कि टू वेक्टर्स आर पैरेलल, दो वेक्टर एक ही तरफ जा रहे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0 आएगा। अगर आप इसको फील करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं, आप फील करिए। ये देखिए, आप ए बी, ठीक है, ए और बी को आप पकड़ के घुमाते थे तो आपका इधर ये सी वाला वेक्टर जाता था, है ना। लेकिन जब ए और बी आप बेटा दोनों को पकड़ते थे तब, अब आप एक को पकड़ के इधर उधर करोगे, इधर ले जाओगे उधर ले जाओगे, तो क्या ये गोल गोल घूमेगा, क्या ये नया डायरेक्शन देगा, नहीं। क्योंकि आप ए क्रॉस बी देखो, दोनों वेक्टर, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, मतलब ये जो बी है ना, आप अगर इसको पकड़ते तो कैसे पकड़ते, ए और बी दोनों को पकड़ते ना।
लेकिन अब b भी क्या है, a की तरफ है, तो ये b हट गया। अब मान लो इसी में ऐसे b बना हुआ है, इसी में भी ऐसे दोनों लोग हैं, a और b दोनों लोग हैं। अब बताओ a और b एक ही लोग हैं, तो इनको आप अगर ऐसे दबाओगे, घुमाओगे, तो इसमें थोड़ी जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? थोड़ा फील करके देखिएगा मेरी बात, तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, ठीक, इधर उधर भागेगा, इधर उधर भागने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये बैलेंस दोनों तरफ होता तो बहुत अच्छे से नीचे जाता, एकदम सीधा। और इसको आप करोगे तो ये टेढ़ा मेढ़ा भागेगा, कभी ये देखो ऐसे करोगे तो उछल के इधर भाग आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि टू वेक्टर्स अगर एक ही तरफ जा रहे हो तो रिजल्ट जीरो आता है, मतलब ये सी नहीं आ सकता, कुछ टेढ़ा मेढ़ा आएगा, और उस टेढ़े मेढ़े को हम कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं देते, इसलिए हम कहते हैं कि ए डॉट ए क्रॉस बी अगर एक ही तरफ जा रहा है तो जीरो आएगा। आप फील करके इसको आप समझ सकते हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। चलिए, तो इतना समझ में आ गया, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है। अच्छा, इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, एक और देख लो। एंटी पैरेलल मतलब एक आगे जा रहा हो और बी इधर जा रहा हो, उल्टा, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री, यहां 180 डिग्री लिख दो, सेम वही लॉजिक। और 180 डिग्री भी जीरो होता है बेटा, साइन 180 डिग्री का वैल्यू जीरो, ठीक है। तो जब आप जीरो रखोगे तो फिर से यही आएगा ना, मेरी बात समझ में आई? तो याद रखना फिर से वही आना है, ठीक है। इसमें भी आप फील कर लेना बेटा प्लीज, कैसे हमने किया, बहुत ही सिंपल है। अब इतना समझाने के बाद तो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अच्छा, ये हो गया। अब प्रॉपर्टी बदलते जाना, ये प्रॉपर्टी चौथा हो गया था 180 वाला, है ना। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे, प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। अब एंटी पैरेलल की जगह ले लेते हैं परपेंडिकुलर। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों वेक्टर बेटा क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो बताओ थीटा क्या हो जाएगा। सो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और यहां वेक्टर ए और बी ऐसे बना दो, ये वेक्टर ए बना दो और इसको वेक्टर बी बना दो। देखो दोनों 90 पे आ गए कि नहीं, ठीक। अब ए क्रॉस बी लगाओ तो ए बी साइन थीटा और थीटा की जगह 90, तो 90 का वैल्यू कितना, साइन 91 होता है, तो साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो ये तो 1 हो गया, तो बचा क्या यहाँ ए बी, इसका मतलब ए क्रॉस बी ए बी देता है। अच्छा, एक चीज और यहाँ एन कैप लगाना तो हम भूल गए। आप पहले में भी एन कैप लगाओगे तो पूरा जीरो ही आया था ना, पैरेलल वाला जीरो आया था, एंटी पैरेलल वाला जीरो आया था। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? तो पहले वाला भी जीरो आया, बाद और एंटी पैरेलल वाला भी जीरो आया, लेकिन 90 डिग्री वाला देखो जीरो नहीं आया, ए बी आया, तो एन कैप तो रहेगा ना इसके साथ, तो ए बी एन कैप। बोलो इतना समझा? तो याद रखना ए क्रॉस बी का वैल्यू ए बी एन कैप होता है, ठीक है। अब आप खुद देख सकते हैं कि जब 0 डिग्री था, मतलब दोनों वेक्टर एक ही तरफ थे, तो रिजल्ट जीरो आ रहा था। दोनों वेक्टर एक इधर है एक इधर है, पैरेलल एंटी पैरेलल है, तब भी जीरो। लेकिन जब परपेंडिकुलर है तब एक डायरेक्शन आता है। ये देखो आप ए और बी को घुमाओ तो देखो इधर जाएगा कि नहीं, स्क्रू, इधर स्क्रू जाएगा ना, तो यही तो है ए बी एन कैप। बात समझ में आई? चलिए, वेरी गुड। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हो गई, आगे प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। वेल डन, बहुत अच्छे। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, अच्छे से समझते रहिए एक एक टॉपिक को। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। मान लीजिए 6 प्रॉपर्टी होगी, आई डोंट नो, शायद भूल गया मैं। तो अगर बेटा वेक्टर ए का वैल्यू, इफ वेक्टर ए का वैल्यू आपको गिवन है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, वंस अगेन आई रिक्वेस्ट, अगर आपको इसकी फीलिंग लानी है तो आप डॉट प्रोडक्ट जरूर देख के आइए। ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के, अगर ये दिया है, वेक्टर बी का वैल्यू दिया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। अच्छा, ये दिया है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि सर ए क्रॉस बी क्या होगा, तो याद रखना ए क्रॉस बी। नाउ व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ए क्रॉस बी? बेटा ए क्रॉस बी, नाउ ए क्रॉस बी क्या होगा? ये होगा डिटर्मिनेंट, पढ़ा है आपने डिटर्मिनेंट, यहां ऊपर आई जे, यहां के, आई के। अब देखो ए एक्स, जे के बाजू वाला ए वाई और के ए जेड। इधर, अब इधर आ जाओ, आई वाला बी एक्स का टर्म लो, बी एक्स बी वाई और बी जेड, बस इतना होता है ये डिटर्मिनेंट। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये फॉर्मूला कैसे, मतलब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो बेटा सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना हाँ सभी लोग।
देखो ए क्रॉस बी, यहां देखो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आई, पहले आई लेंगे, आई कैप लिया और ऐसे ब्रैकेट बनाया। अब आई कैप के नीचे वाला और इधर साइड वाला बंद कर दो, ठीक। तो क्या दिख रहा है, देखो आई कैप के इधर वाला बंद कर दिया, इधर वाला बंद कर दिया, क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। मेरी बात समझ में आया? तो अगर आप इधर का पहले देखो आई लिया और इधर का बंद किया और इधर का बंद किया, तो क्या दिखा, ए वाई बी वाई ए जेड। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो हमेशा पहले इधर वाले को मल्टीप्लाई करो, तो ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, डोंट वरी बेटा ये मैथ्स में आपको पढ़ाया जाएगा, माइनस ए वाई सॉरी बी वाई ए जेड। ये देखो आई की कहानी खत्म हो गई। अब आई जे की, तो आप याद रखना आई जो होता है ना ये प्लस होता है, जे जो होता है वो माइनस होता है, के जो होता है वो प्लस होता है। क्यों होता है बेटा, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस आपको मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा, सो डोंट वरी। तो ये प्लस, पहला वाला प्लस लेते हैं, ये सिखा रहा हूं मैं आपको। अब कौन सा लेंगे, जे, तो जे कैसा लेना चाहिए, माइनस का, तो माइनस जे। चलिए बताइए क्या करें, अरे भाई सीधी सी बात है, अब क्या करें, जे के नीचे वाला बंद कर दो और बाजू वाला बंद कर दो। तो ये नीचे वाला बंद कर दिया, बाजू वाला बंद कर दिया बेटा। चलो बताओ क्या क्या दिख रहा है, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। तो पहले इस तरफ वाले को मल्टीप्लाई करो, तो ए एक्स बी जेड और माइनस बी एक्स ए जेड, ठीक। अच्छा आई हो गया, जे हो गया, अब आगे कौन, प्लस प्लस कौन, अब देखो प्लस कौन, के। तो मैं एक काम करता हूं इधर लिख लेता हूं, यहां नीचे जगह नहीं हुआ थोड़ा, तो ये के प्लस के। अब के में आ जाओ, क्या करें, सेम वही यार, के नीचे वाले सब बंद करो, इधर साइड वाले बंद करो। कौन कौन दिख रहा है, ए एक्स ए वाई और बी एक्स बी वाई दिख रहा है ऐसे, समझा। तो ये देखो ए एक्स को बी वाई में करो, ए एक्स बी वाई और बी एक्स को ए वाई, माइनस बी एक्स ए वाई। देख लो कितना सिंपल है, ऐसे आप सॉल्व करोगे बेटा। मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, डोंट वरी, इसका एक पर्टिकुलर जो है लेक्चर ही होगा न्यूमेरिकल्स के ऊपर। फिलहाल आप पहले इतना समझ जाओ, अगर ए का वैल्यू ऐसा दिया होगा, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के बी एक्स इतना, ठीक है, तो इतना हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? तो याद रखना आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना, ठीक। अब आप कह सकते हो सर क्या इससे बेटर और कोई टेक्निक है, तो मैं आपको बता दूं एक और टेक्निक है, लेकिन वो इससे बेटर नहीं है बेटा, वो काफी बड़ी टेक्निक है। बात समझ रहे हैं, काफी बड़ी टेक्निक है, मैं वो भी बता दूंगा आपको, लेकिन सबसे बेस्ट टेक्निक ये है, ठीक। अच्छा इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा दूं, आपको लग रहा होगा कि सर थोड़ा डाउटफुल लग रहा था, एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हो गई यहीं तक, ये पूरा लिख लेना, पूरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल करके देखते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल, ठीक, आपके काम आएगा बहुत ज्यादा। चलिए देखिए कैसे करेंगे बेटा, फटाफट देख लो, फटाफट देख लो। चलो मान लेते हैं वेक्टर ए का वैल्यू दिया है आई प्लस जे प्लस के, ठीक, और वेक्टर बी का वैल्यू दिया है आई माइनस जे प्लस के। मान लो ऐसे ही दिया, एकदम सिंपल वाला लेते हैं, ठीक है। और ए क्रॉस बी, सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल सिखा रहा हूं, बाद में इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो चलो पहले ये बना लो, आई जे के बना लिया। आई के पहले कितना बेटा 1, इस आई के पहले कितना, अरे 1, जे के पहले कितना 1, मान सकते हो ना। तो चलो यहां लिखो, तो आई के पहले 1, जे के पहले 1, इस के पहले 1, इस आई के पहले 1, इस जे के पहले -1 और के पहले +1 आया। चलो अब सॉल्व कर लो। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, चलो पहले क्या ले, आई, कुछ याद आ रहा है, चलो आई लिया। अब क्या करें, आई को लिया तो ऐसे बंद करो और ऐसे बंद करो, तो ये देखो ऐसे बंद कर दिया आई वालों को, क्या बचा दिख रहा है आपको 1 1 1 1, तो ऐसे पहले इधर मल्टीप्लाई फिर इधर। तो ये देखो इसको और इसको करना है, तो 1 का 1 में किया 1 और माइनस तो आता है ना बीच में। अच्छा अब -1 का 1 में किया तो -1, बोलो समझा। तो आई का काम खत्म। अब आइए जे, तो जब जे लिखते हैं तो -j लिखते हैं, अभी बताया था फॉर्मूले में, ठीक है। चलिए अब जे की कहानी बताइए मुझे। तो जे वाले को क्या करेंगे आप, जे के नीचे वाले बंद करेंगे, ऐसे जे का नीचे वाला बंद किया और ऐसे बंद किया। अब देखो क्या दिख रहा है 1 1 1 1 दिख रहा है कि नहीं, देखो ना, इसको ऐसे बंद किया तो इधर 1 1 1 1, तो अब क्या करेंगे, इस 1 का इस 1 में, तो 1 1 और माइनस इस 1 का इस 1 में, तो -1। बात समझ में आ रही है।
अब किसकी बारी, के की, तो के कैसा लेंगे, प्लस में, बता चुका हूं मैं। चलो अब के वाले में आ जाओ, के वाले में आ जाओ, ऐसे करो, ये देखो अब दिख रहा है आपको, तो 1 1 1, तो ये दोनों में करना है। तो पहले -1 का 1 में कर लो, तो -1, फिर माइनस एक बीच में आता ही है, 1 1 1, ये देखो भाई इतना आ गया। चलो सॉल्व करो, तो आए ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 2, तो इंटू 2 ब्रैकेट में 2, ये माइनस जे, 1 -1 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस के ब्रैकेट में -2। चलो इसको लिख सकते हैं 2i, ये तो पूरा 0 हो गया, हटा दो, इधर बचा -2k। तो ये लो भाई आंसर आ गया, a क्रॉस b का आंसर आ गया, a क्रॉस b। बोलो समझ में आया। अब आपको लग रहा होगा सर जब हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था तो वहां तो नंबर आते थे, i j k तो आता ही नहीं था। तो बेटा वहां पे जो डॉट प्रोडक्ट होता था वो एक स्केलर क्वांटिटी देता था, बताया है मैंने। और ए क्रॉस भी क्या देता है, वेक्टर देता है। तो वेक्टर में आई और के, तो जे के तो रहेंगे ना, तो जे यहां होना चाहिए, बट जे क्या है, 0 है, तो नहीं लिखा। तो आई के मतलब ये एक नया वेक्टर है, तो ए क्रॉस भी क्या दिया, एक नया वेक्टर सी दिया। मान लो अगर ये सी है तो नया वेक्टर आया ना। तो ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल का एक अलग से मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, सो डोंट वरी। आज फिलहाल हम प्रॉपर्टीज सीख रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज अच्छे से देख लीजिए आप लोग, ठीक। अच्छा, तो एक और चीज अब देखते हैं जरा ध्यान से, 6 7 वॉट एवर जो भी प्रॉपर्टी नंबर हो आप देख लेना बेटा। अगर आपसे कहता है एंगल निकालिए, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। मान लीजिए दो वेक्टर कौन कौन से हैं, ए और बी, और इनके बीच में क्या चाहिए आपको, एंगल चाहिए। तो एक बात बताओ, आपको मालूम है ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप होता है कि नहीं। तो बेटा यहां पे एंगल चाहिए, तो जब आपको एंगल चाहिए ना, एंगल, तो आप ये एन कैप हटा दो, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चलाओ। क्यों, क्योंकि आपको एंगल देखो मैग्नीट्यूड में ही मिल जाएगा, एन कैप लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां से एंगल निकालो, तो ये ए बी ये ऐसे नीचे चले गए, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, साइन थीटा इक्वल्स टू, देखो साइन थीटा इक्वल्स टू, अरे भाई चलो ऐसे कर लेते हैं, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। तो ए क्रॉस बी इधर लिखा इक्वल्स टू, ए बी को मैंने ऐसे नीचे किया तो अपॉन ए बी और इक्वल्स टू साइन थीटा, ये लो फॉर्मूला आ गया। तो साइन थीटा इक्वल्स टू, सीधा अरेंज कर लो ना, इसको इधर उसको उधर, तो ए क्रॉस बी अपॉन ए बी। ए और बी मैग्नीट्यूड है बेटा, लास्ट के सारे वीडियोस देखिए प्लीज, आपको सब समझ में आएगा। यकीन मानिए आपको स्केलर वेक्टर का जो चैप्टर है और जो टॉपिक मैंने सिखाया ना, उतना पढ़ के रखिए, और फिर एक बार आप खुद से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो पेपर है उसमें स्केलर वेक्टर के क्वेश्चंस आप चेक करिए, देखिए आपको पूरे के पूरे 99% तक आप अटेम्प्ट कर जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये सब बहुत सिंपल है, आप ट्राई तो कीजिए। तो देखिए साइन थीटा का वैल्यू आ गया, तो फाइंड एंगल, तो एंगल आ गया साइन थीटा इक्वल टू दिस। तो आपको थीटा निकालना है तो क्या होगा, साइन इनवर्स। ये फीलिंग लानी है तो लास्ट लेक्चर डॉट प्रोडक्ट देख लो, तो साइन इनवर्स और ए क्रॉस बी, यही ए क्रॉस बी और अपॉन ए बी, वही आ जाए, ठीक है। चलिए तो एंगल निकालना आ गया, तो एंगल आप सिर्फ यहीं तक लिखेंगे तो भी चलेगा, या तो ये लिख लीजिए, ठीक, थीटा लिख लीजिए और अच्छा रहेगा। चलिए एंगल आ गया। एक और प्रॉपर्टी में आते हैं, मान लीजिए आपसे कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर, मान लीजिए आपसे कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर। देखिए बहुत ही सिंपल, हाँ, फाइंड यूनिट वेक्टर। अब आपसे कहता है फाइंड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ये क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है। आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है, सो डोंट वरी। फाइंड यूनिट वेक्टर, ठीक है, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वो भी कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। फाइंड यूनिट वेक्टर्स इन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो देखो कितना सिंपल है, एक बार फिर से बोल देता हूं क्या लिखा है, फाइंड यूनिट वेक्टर्स इन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी, तो क्या हो गया, ए बी साइन
थीटा और साथ में एन कैप। बेटा आपको एन कैप यूनिट वेक्टर मतलब क्या, यही एन कैप पूछ रहे हैं। तो एन कैप क्या होगा, एन कैप सिर्फ एन कैप क्या होगा, तो ये पूरे को इधर लाके डिवाइड कर लो तो क्या हो गया, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा। ये आ गया एन कैप का वैल्यू। मेरी बात समझ में आई? अच्छा, कभी कभी आप फॉर्मूला देखेंगे ऐसे लिखा होगा, एन कैप इक्वल्स टू ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा की जगह लिखा होगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब आपको लग रहा है सर ये क्या आ गया, अरे यार सिंपल है, देखो ना, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा पूरा मैग्नीट्यूड होता है ना। तो अगर ए क्रॉस बी का मैं मैग्नीट्यूड पूछूं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो आपको मालूम है यार ये डायरेक्शन है और ये मैग्नीट्यूड है, तो ए बी साइन थीटा होगा ना। तो इसका मतलब ए बी साइन थीटा को आप ए क्रॉस बी लिख सकते हो ना, तो ए बी साइन थीटा की जगह मैंने ए क्रॉस बी लिखा और यहां मॉड, सॉरी यहां देखो मॉड लगा दिया। तो याद रखना इस फॉर्मूले को आप कैसे लिख सकते हो, इसको नोट कर लेना। अब मैं बताता हूं इस फॉर्मूले को आप कैसे लिख सकते हो, इस तरह से एक साथ अगर आप देखोगे कभी कभी तो ऐसा लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होना। कैसा, इस तरह से एन कैप इक्वल्स टू ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा, या तो ए क्रॉस बी अपॉन मॉड में ए क्रॉस बी, ऐसे लिखा होगा। ठीक, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, फॉर्मूला सेम है। थोड़ा सा दिमाग, अब मैं थोड़ा सा स्पीड इसलिए बढ़ा रहा हूं क्योंकि इतनी देर समझाते समझाते मुझे इतनी उम्मीद हो गई कि आपको अब समझ में आ रहा है, तो अब आप ये सब चीज समझ रहे होंगे। न्यूमेरिकल जिस दिन मैं कराऊंगा, इसके बाद वाला लेक्चर न्यूमेरिकल का ही है, तो जैसे ही न्यूमेरिकल आप सीखेंगे एवरीथिंग वुड बी क्लियर, सबका सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं कुछ स्पेशल केस में, नोट। ओके, तो वो नया केस क्या है, जो स्पेशल केस हम सीखने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। आई क्रॉस आई ये जीरो होता है, जे क्रॉस जे ये जीरो होता है, और के क्रॉस के ये जीरो होता है। ठीक, ये स्पेशल केस है, ध्यान से देखना दिस वन, ये आप नोट कर लेना बहुत अच्छे से। ठीक, अच्छा, आई क्रॉस जे के होता है के, और जे क्रॉस के आई होता है, और के क्रॉस आई जे होता है। कैसे आता है मैं अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो एक ये फॉर्मूला हो गया आपके पास, ठीक है, और इसका एक ऑपोजिट भी होता है। कैसे, इसका उल्टा, जे क्रॉस आई उल्टा, तो माइनस के समझ रहे होंगे माइनस क्यों आ रहा, उल्टा जा रहा है डायरेक्शन, तो के क्रॉस जे तो माइनस आई है ना, और आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे इक्वल्स टू माइनस जे। एक ये हो गया। ठीक, अच्छा, इसको याद करने का पहले तो पूरा याद कर लीजिए। इसको कैसे बताएंगे, ये देखिए, एक साइकिल फॉलो करिए, यहां भी एक साइकिल फॉलो करिए। ठीक, साइकिल फॉलो करें। कैसे, अरे भाई पहले क्या आता है आई, फिर क्या आता है जे, और फिर क्या आता है के, है ना, ऐसे ही चलोगे ना, ऐसे ही जाओगे ना। पहले अल्फाबेट में भी तो कौन आता है, पहले आई आता है, फिर जे आता है, फिर के आता है ना। तो जब आई क्रॉस जे करोगे, आई क्रॉस जे तो ये मिलेगा, आई क्रॉस के करोगे तो ये मिलेगा, है ना, सॉरी उल्टा, आई के बाद के है ना, यहां देख लो, के क्रॉस आई करोगे। हाँ ठीक है, चलो एक मिनट कंफ्यूज मत होना बेटा। ये साइकिल देखो, आई के बाद जे, जे के बाद के, आ रहा है कि नहीं। तो आई से जे अगर जाओगे, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे कितना आएगा, के मिलेगा। जे को के साथ जाओगे, जे के बाद के, तो जे क्रॉस के तो आई मिलेगा, के क्रॉस आई तो जे मिलेगा। उल्टा जाओ, अब ये आई, ये के और ये जे, साइकिल मैंने उल्टा कर दिया। अब साइकिल आप खुद देख लो, एरो देखो उल्टा लगा दिया। आई के बाद के आता है क्या, नहीं आता भाई, आई के बाद जे आता है। तो जब उल्टा जाओगे तो आई क्रॉस जे क्या होता था, के, तो उल्टा जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के। बात समझ गए। अरे वो प्लेन वाले याद करो जो मैंने बताया था कि ए और बी ऐसे प्लेन होते हैं,
है ना। अभी यही बताया था ना थोड़ी देर पहले, ये ए है ये बी है, इसको एक से बी की तरफ करोगे तो ये ऊपर जाएगा, है ना, नीचे करोगे तो ये नीचे आएगा, तो डायरेक्शन उल्टा आ रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल वही सेम चीज है। ठीक, चलिए ये फॉर्मूला कैसे आया आपके मन में आ रहा होगा, सब प्रूफ करके दिखा देते तो बहुत अच्छा है। तो चलो चेक कर लेते भाई, प्रूफ कर लेते हैं। ठीक, ध्यान से देखो कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखो आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई। तो एक बात बताओ, ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है बताओ मुझे फॉर्मूला, ए बी साइन थीटा एन कैप, यही फॉर्मूला होता है ना। अच्छा, यहां आई जे के ऐसे बना लो, ये देखो ये के हो गया, इधर का आई हो गया। अब आप इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं, सब समझ रहे होंगे क्या हो रहा है। अगर सारे वीडियोस देखे हैं तो आज बस एंजॉयमेंट करिए। तो ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। अच्छा, अब आई क्रॉस आई मतलब दोनों वेक्टर आई ही है, तो अगर ये आई है तो इसके बाजू में एक और आई जा रहा है। अब मुझे बताओ दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। अरे यार, जब आई और आई एक ही तरफ जा रहा है तो एंगल 0 डिग्री ना। इतना समझा? तो चलो लगा दो यहां पे। तो आई क्रॉस आई, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक, और ए का ये मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड ये है, और साइन थीटा और एन कैप। चलो बताओ, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, तो आई क्रॉस आई का आई साइन थीटा नहीं भाई, आई का मैग्नीट्यूड क्या 1, आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन थीटा, थीटा कितना 0 डिग्री, देखो ना 0 डिग्री, और एन कैप। तो साइन 0 क्या होता है 0, तो ये पूरा मिलके 0 हो गया ना बेटा। तो आई क्रॉस आई क्या हो गया 0 हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? अरे भाई दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं ना, तो थीटा का वैल्यू 0, और फॉर्मूले में साइन थीटा आता है, तो साइन 0 का वैल्यू 0, तो पूरा 0 हो गया ना। तो जब आई क्रॉस आई होगा तो 0, अगर जे क्रॉस जे होता तो इधर जे जा रहा है इधर भी जे, दोनों जे जा रहे होते तो तब भी 0, के क्रॉस के होता तो तब भी 0, दोनों एक ही तरफ आ रहा है, बीच में एंगल इनके भी कितना बन रहा है 0 डिग्री, इनके भी एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री। बात समझा? तो ये पूरी चीज 0 हो गई। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये वाला देखते हैं, ये आई क्रॉस जे वाला। ठीक है, ध्यान से देखना, आई क्रॉस जे का देखते हैं। तो आई क्रॉस जे का कैसे करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है, ये आई है और ये जे है। ठीक, आई क्रॉस जे मतलब अब आई से किधर जा रहे हैं, जे की तरफ। चलो अभी थोड़ी देर पहले रूल बताया था मैंने, इसको ऐसे घुमाओ तो ये के की तरफ भागेगा ना, के की तरफ। तो आई और जे का डायरेक्शन के की तरफ आ रहा है कि नहीं, तो आई और जे का डायरेक्शन के की तरफ। ठीक, चलो प्रूफ करो। तो आई क्रॉस जे डायरेक्ट रखते हैं, आई क्रॉस जे क्या होगा, आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1, और साइन थीटा एन कैप, यही होता है ना। अरे समझा क्या, नहीं समझा? फिर से नहीं समझा तो इसमें रखो यार, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा और एन कैप होता है कि नहीं। एन कैप एक नया डायरेक्शन होता है। तो चलो बताओ, ए क्रॉस बी, यहां पे मुझे आई और जे लेना है, तो आई क्रॉस जे। चलो मुझे बताओ भाई, ए क्रॉस बी, तो ए का मैग्नीट्यूड ये है और बी का मैग्नीट्यूड ये है, तो आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू जे का मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन। चलो बताओ एंगल कितना है, आई और जे के बीच में कितना एंगल है, अरे यार 90 का एंगल है, तो ये 90 डिग्री और एन कैप। ठीक, चलो मुझे बताओ, अच्छा हाँ, एन कैप जो नया डायरेक्शन है बेटा, जो नया डायरेक्शन है वो आई और जे को घुमाने पे किधर आ रहा है, के की तरफ, तो यहां एन कैप की जगह क्या हो जाएगा, के कैप। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको ये चीज लेना पड़ेगा बेटा कि आपने इसको घुमाया तो राइट हैंड थंब रूल से एन कैप का वैल्यू क्या होगा, के कैप होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया के कैप, तो 1 इंटू 1, और साइन 90 का वैल्यू 1, तो 1 1 1 और के कैप, तो 1 के कैप, तो 1 हटा दो तो आ गया ना आई क्रॉस जे के कैप। बात समझा? ऐसे ही अब उल्टा कर लो, तो जब उल्टा करोगे बेटा तो ये साइन थीटा, तो ये साइन -90 हो जाएगा, उल्टा जे क्रॉस आई है ना, तो ये साइन -90 होगा। और आपको मैंने बताया था कि साइन -90 का वैल्यू होता है माइनस साइन 90, और माइनस साइन 90 का वैल्यू माइनस, और साइन 90 1, तो -1, तो साइन -90 का वैल्यू माइनस आ जाता, तो यहां माइनस लग जाता और ये जे क्रॉस आई हो जाता। मेरी बात समझ रहे हो? ये जे क्रॉस आई हो जाता। ठीक, तो बहुत ही सिंपल है, आप ट्राई करके देख लो, सबके वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत स्पेशल है, यही मैं बोल रहा था कि स्पेशल ये चीज सीखते हैं। अब हम न्यूमेरिकल अगर हम सीखेंगे तो न्यूमेरिकल मैंने आपको आई जे के का भी
उतना वास्ट न्यूमेरिकल नहीं बताया, अभी तो फिलहाल मैं क्रॉस प्रोडक्ट ही आपको समझा रहा हूं। तो हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं, ठीक, आप इसको ट्राई करना। आपको मालूम है कि वेक्टर ए क्या होता है, ए एक्स आई ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक। और वेक्टर बी क्या होता है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक। तो ए क्रॉस बी कितना होगा, ए क्रॉस बी का वैल्यू बताओ। अब आपके मन में आ रहा होगा सर आपने बताया तो था आई जे के, फिर इधर ए एक्स ए वाई, फिर ए जेड, फिर इधर बी एक्स, फिर बी वाई, फिर बी जेड, और इसको हमने सॉल्व किया था आई को लेकर, फिर इसको बंद किया, इसको किया, ऐसे सॉल्व किया, ऐसे सब कर दिया, ठीक। तो मैंने आपको उसी वक्त क्या बताया था कि एक बड़ा मेथड भी होता है, तो बड़ा मेथड आपको करना है। कैसे, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं बेटा, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ठीक है। ये मेथड तो सिंपल है, अच्छा थोड़ा हिंट दे देता हूं। अब मान लीजिए आपको ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी, ठीक, बड़े मेथड में आइए। तो क्या करेंगे, ए का वैल्यू, ये घर पे खूब ट्राई करना, ठीक है, थोड़ा नॉलेज भी तो बढ़ाना है आपको, पता तो करना है कि आपने कितना कॉन्सेप्ट सीखा। तो ए एक्स आई ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक। और यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट, और बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक। थोड़ा सा हिंट दे दूं मैं आपको, देखो ए एक्स आई इसका तीनों में क्रॉस प्रोडक्ट करो। तो ए एक्स आई का पहले बी एक्स आई में करो, तो ए एक्स बी एक्स एक साथ, अरे भाई ए एक्स बी एक्स से नंबर है और आई वेक्टर है, और क्रॉस फिर आई वेक्टर है, तो आई क्रॉस आई, बोलो समझा। और आपको मालूम है कि इसका वैल्यू आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। अरे भाई फॉर्मूला लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले, आई क्रॉस आई क्या होता है 0, तो मैं यहां डायरेक्ट 0 लिख दूं, तो ए एक्स बी एक्स और यहां 0। या एक काम करते हैं, पहले आप आई क्रॉस ऐसे लिख लेना, ठीक है ना, फिर नीचे एक और स्टेप में जाके हम उसको 0 कर लेंगे, प्लस अब ए एक्स आई का इसमें करो, तो ए एक्स बी वाई और आई का जे के साथ, तो आई क्रॉस जे, बोलो समझा, ठीक। अब ए एक्स आई का इसके साथ करो, तो प्लस ए एक्स बी जेड और आई क्रॉस के, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ए एक्स का मल्टीप्लाई हो गया, अब ए वाई जे का तीनों में करो, प्लस ए वाई बी एक्स और जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, बोलो समझा, जे क्रॉस आई। अब ए वाई बी वाई और जे क्रॉस जे, तो इनका तो आपको मालूम है राम नाम में होना है इनका, है ना, खत्म ही होना है इनको। और इधर ए वाई बी जेड और जे क्रॉस के, बोलो समझा। थोड़ा सा हिंट देता जा रहा हूं, घर पे आप अच्छे से ट्राई कर लेना। अच्छा एक और आप ए जेड के का करेंगे इधर, तो ए जेड बी एक्स और के क्रॉस आई, ठीक, फिर ए जेड और आगे आप कर लेना। अब अगले स्टेप में क्या होता मैं बता देता हूं, आई क्रॉस आई 0 होता है तो ये कैंसिल हो जाता, यहां पे देखो जे क्रॉस जे कैंसिल हो जाता, एक लास्ट में यहां आता के क्रॉस के, यहां के क्रॉस के आता कि नहीं, तो वो कैंसिल हो जाता। तो बचा क्या आपको, बचा ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, एक स्टेप का दिखा दे रहा हूं, ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, तो ए एक्स बी वाई के कैप, समझा। फिर ए एक्स बी जेड, तो प्लस ए एक्स बी जेड, और आई क्रॉस के क्या होता है, अरे भाई के क्रॉस, देखो ना ये वाला साइकिल, अभी रूल अगर आपको याद हो तो आई जे के, तो ये आई है, ये जे है, ये के है, आप उल्टा जा रहे हैं, आई क्रॉस के तो क्या होगा, माइनस जे होगा, तो यहां माइनस जे, तो ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस और ये जे, ठीक। तो आप क्या करेंगे, के का 2 वैल्यू आएगा, के का 2 वैल्यू आएगा, पूरा सॉल्व करेंगे तो देखो ए एक्स बी वाई के आया, तो मैं आपको बता दूं दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा ए वाई बी एक्स आएगा, देख लेना आप, और के कैप, और वो भी माइनस में आएगा, ठीक। तो ऐसे आप के वालों को एक साथ के कॉमन ले लेना, जे कॉमन ले लेना और आई कॉमन ले लेना,
और वो जो आंसर आएगा ना वो आपके इसके वाले के बराबर आएगा। किसके? आई जे के। ये वाला आपने सॉल्व किया था ना, वो ए एक्स ए वाई सॉल्व किया था, तो इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आया था वही ये सब सॉल्व करने पे आंसर आएगा। ठीक, तो आप इतना ट्राई कर लेना घर पे, यही आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप ट्राई करके देखना, आपको अगर नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा। वैसे मुझे इतना यकीन है कि अब आप 100% सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, अगले लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल सीखेंगे, और हाँ एरिया ऑफ इसके न्यूमेरिकल, और इसमें जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब भी सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट है। जय हिंद।